कहते मैं 2 साल तक राइट और लिफ्ट इन दोनों का काम भी करता रहा, अपना काम भी करता रहा। निकम्मे थे, निकट्टू थे, गधेड़े थे, टाइम पर नहीं आते थे, रोजाना बहाने बनाते थे, तनख्वाह के पीछे एहतजाज करते थे, एक दूसरे की बातें सुनाते थे, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। मैं अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा था और जिम्मेदारी से निकल कर राइट और लेफ्ट का काम भी कर रहा था। जितनी मुझे तनख्वाह मिलती थी वो काम तो पूरा करता था, उसके बाद पूरी कंपनी में घूमता था कि कहीं पर किसी को हेल्प की जरूरत है तो मैं उसका हेल्प करता था और ये यकीन करता था कि मैं जो ये एक्स्ट्रा काम करता हूँ इसकी तनख्वाह तो मुझे मिलती नहीं। कहते अक्सर औकात कंपनी में लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है तुम वही काम करो, तुम्हारा क्या काम है राइट के साथ हेल्प करना और लिफ्ट के साथ हेल्प करना, न करो। लेकिन मेरे जहन में चूंकि ये ख्याल था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तनख्वाह तो मेरी दुनिया का जो बैंक अकाउंट है इसमें जा रहा है, लेकिन जो इजाफी काम कर रहा हूँ ये कुदरत के साथ बैंक अकाउंट में जा रहा है। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी कि कुदरत का बैंक अकाउंट बनता है और वो फिर चप्पड़ फाड़ के तुम्हें बदले में वापस चीजें देता है। जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ इसके 11 मिलियन जो इसके जो देखने वाले हैं और हजारों में इसके जो लाइक करने वाले हैं, ये बड़ी बेहतरीन वीडियो है। वीडियो अगर कहा जाए कि दुनिया की बेहतरीन वीडियो है तो बेहतरीन वीडियो है। इसमें बोगरान एयरपोर्ट का एक मालिक बन जाता है, वो मजदूर आदमी जो कुछ अर्सा मजदूरी करता है उसका मालिक बन जाता है, उस्ताद की नसीहत पर अमल करके कि कुदरत में अपना अकाउंट खोलने से। ये सुने जरा, बड़े दिलचस्प वाक़या है। मैंने ये वीडियो बहुत दफा देखी है, आज फिर हमारे दोस्त ने भेजी, वो मेरे फिर याद आ गई। शागिर्द आए, वो अपने साथ कुछ गिफ्ट लेकर आए थे अफगानिस्तान के और बैठ गए और रोने लगे। मैंने उनसे सवाल किया कि रोने की वजह क्या है, क्यों आप रो रहे? कहते ये आंसू खुशी की है। अच्छा, मैंने कहा आगे बात करें। उसने कहा कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तो जब मैंने यहाँ से एक डिप्लोमा हासिल किया तो आपके ऑफिस में आया और आपसे मैंने एक सवाल किया कि उस्ताद जान या नसीहत को अफगानिस्तान के थे, फारसी मुझसे पूछे एक नसीहत या एडवाइस, आप एक नसीहत करें मुझे। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में एक कैनेडियन कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उधर मुझे नौकरी मिली। मैंने उसको एक लफ्ज बताया, मैंने कहा जाओ कुदरत के साथ अपना बैंक अकाउंट खोलो। उसने सवाल की कुदरत के साथ बैंक अकाउंट क्या है? मैंने कहा जो तुम्हें माश मिलती है, तनख्वाह मिलती है, जितने घंटे तुम काम करते हो आदत डाल दो कि जितना तुम्हें माश मिलती है ना उसे 2 घंटे इजाफी काम करो। कहते फिर? मैंने कहा फिर जिस ऑफिस में तुम काम करते हो अपने इर्द गिर्द देख लो किसको हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प शुरू करो। कहते फिर? और मैंने कहा जो तुम्हें काम मिला हुआ है उसमें दिलो जान से हार्ड वर्क करो, कोई छुट्टी ना करो, रेगुलर आना शुरू करो। कहते फिर? मैंने कहा यही कुदरत का बैंक अकाउंट है। कहते इस अकाउंट में होता क्या है? मैंने कहा तुम जो कमा रहे हो वो तो तुम्हें अपने काम का मिल रहा है, ये जो इजाफी तुम काम कर रहे हो ना ये तुम अल्लाह को कर्ज दे रहे हो, कुदरत को तुम कर्ज दे रहे हो। कहते मुझे वापस मिलेगा कहाँ पर, कैसे? मैंने कहा तुम्हें कैसी सिचुएशन में मिल जाएगा कि ये तुम्हें हैरान करके रख देगा। आपने नसीहत मांगी, मैंने दे दी कि जाओ कुदरत के साथ पॉजिटिव बैंक अकाउंट खोलो, अपने अकाउंट कुदरत के साथ खोलो। वो बच्चा 3 साल बाद वापस आया और उसने जब अपनी रुदात सुनाई कि जब आपने कहा था कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बुक खोलो मैं वही करता रहा, आज वो जिस कंपनी में मैं मुलाजिम बन के गया था उसका मालिक बन के आ रहा हूँ वापस 3 साल के कम तरीन अरसे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जब बताओ हुआ क्या? कहते मैं उधर बगराम एयरवेस में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीआरओ लग गया, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। काम मेरा ये था कि जो भी पुश्तों में कॉल आती है, दरी लैंग्वेज में कॉल आती है उसको सुनो और उसकी तर्जुमा अंग्रेजी में अंग्रेज को बताओ। कहते मेरा राइट में अकाउंट सेक्शन में एक बंदा था, अकाउंटेंट था, फाइनेंशियल इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करने वाला था। राइट लेफ्ट साइड पे मटेरियल और एचआर ऑफिसर का एक बंदा था, कितने मजदूर आए, कितने मजदूर चले गए, कितना मटेरियल आ गया, कितना मटेरियल, ये दोनों मेरे कुलीग्स थे, राइट और लेफ्ट में उनके ऑफिस थे, मैं बिल्कुल दरमियान में बैठा हुआ। कहते पहले दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठ गया आपकी बात याद आ गई। कहते मैंने घड़ी को देखा, अफगानिस्तान में सुबह 5:30 बजे 5 बजे वर्किंग आवर्स शुरू हो जाती है, 5 बजे ऑफिस जाता था, 3 साढ़े 3 बजे छुट्टी होती थी। कहते मैं छुट्टी के बाद भी उधर ठहरता था। आपने कहा था कि जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है जितने घंटों की वो तो तुम करो, लेकिन अगर इजाफी काम कर सकते हो तो वो भी करो, और राइट और लेफ्ट में किसी को मदद की जरूरत है तो वो भी करो। कहते 2 दिन अपने ऑफिस चला गया, नो हाउ हो गई। अगले दिन मैंने राइट साइड के ऑफिस में बंदे को बताया कि खिदमती अगर कोई काम तुम्हारा हो तो मुझे बताओ। कहते अगले दिन वो इतने फाइल लेकर आया मेरे टेबल पर रख दिया कि हाँ खिदमत है ये करो। कहते वो काम मैंने कर दिया। लेफ्ट साइड के बंदे को वैसे मैंने कहा कि कसकारी खिदमत ही माता वेलेश, अगर आपका कोई काम हो मुझे बता सके। अगले दिन वो भी इतने फाइल लेकर आया और मेरे टेबल पे छोड़ के चला गया कि ये काम करना है, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, ये इसके पीछे डालना है, वो उसके पीछे डालना है। कहते मैं 2 साल तक राइट और लेफ्ट इन दोनों का काम भी करता रहा, अपना काम भी करता रहा, क्योंकि मेरे जहन में था कि कुदरत के साथ मेरा एक पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बन रहा है। समझ रहे मेरी बात? कहते राइट और लेफ्ट में एक और इशू भी था, निकम्मे थे, निकट्टू थे, गधेड़े थे,
टाइम पर नहीं आते थे, रोजाना बहाने बनाते थे, तनख्वाह के पीछे एहतजाज करते थे, एक दूसरे की बातें सुनाते थे, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। मैं अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा था और जिम्मेदारी से निकल कर राइट और लेफ्ट का काम भी कर रहा था। जितनी मुझे तनख्वाह मिलती थी वो काम तो पूरा करता था, उसके बाद पूरी कंपनी में घूमता था कि कहीं पर किसी को हेल्प की जरूरत है तो मैं उसका हेल्प करता था और ये यकीन करता था कि मैं जो ये एक्स्ट्रा काम करता हूँ इसकी तनख्वाह तो मुझे मिलती नहीं। कहते अक्सर औकात कंपनी में लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है तुम वही काम करो, तुम्हारा क्या काम है राइट के साथ हेल्प करना और लेफ्ट के साथ हेल्प करना, न करो। लेकिन मेरे जहन में चूंकि ये ख्याल था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तनख्वाह तो मेरी दुनिया का जो बैंक अकाउंट है इसमें जा रहा है, लेकिन जो इजाफी काम कर रहा हूँ ये कुदरत के साथ बैंक अकाउंट में जा रहा है। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी कि कुदरत का बैंक अकाउंट बनता है और वो फिर चप्पल फाड़ के तुम्हें बदले में वापस चीजें देता है। तो मैंने कहा फिर कहते कोरोना आ गया। कहते हम तीनों ऑफिसर जो थे हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर था, मैं $900 तनख्वाह ले रहा था, लिफ्ट वाला $900 ले रहा था, ये भी $900 ले रहा था। मेरे हार्डली 2 साल हुए थे, ये 8 साल से था, ये 6 साल से था। सामने का जो सुपरवाइजर था उनको कोरोना हो गया और वो वफात पा गया। कहते जब वो वफात पा गया अंग्रेज ने इंटर डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट की कि अगर इस पोस्ट में किसी में एहलियत है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। कहते मैंने एप्लीकेशन लिखी। जब मैं वो एप्लीकेशन लिख रहा था ना वो राइट वाला है ना वो मुझे ऐसे खूनख्वार निगाहों से देख रहा था ना कि ये बेचारा सही को फारसी जुबान दरी जुबान में ये बेचारा सही को इसको देखो 2 साल हुए आया हुआ है और अब ये सुपरवाइजर बने। मतलब ये है कि वो ये समझ रहा था कि हक राइट वाले का बन रहा है। लेफ्ट वाले ने भी अजीब सी नजरों से देख लिया कि ये तो मेरा हक है इस पोस्ट पे आना, मेरा तो 8-9 साल हो गए इस कंपनी में। कहते अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल। अब जब अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल की मेरी इंटरव्यू हो गई, मेरा टेस्ट हो गया, उसने मुझे सुपरवाइजर लगा दिया। कहते राइट और लेफ्ट दोनों आग में गोला हो गए। उन लोगों ने एहतजाज किया कि भाई मैं 6-7-8 साल से हूँ, ये बंदा काफी सालों से काम कर रहा है, जुम्मा 8 दिन तुम्हारे हुए नहीं है, 2 साल 1.5 साल तुम्हारे हुए नहीं है, तुम आए हो, तुम किस तरीके से हमारा सुपरवाइजर बन सकते हो। कहते कंपनी में एक कयास सा बिल्टअप हो गया। लेबर ने एहतजाज किया, 1 दिन 2 दिन तक काम रुक गया। कहते अंग्रेज परेशान हुआ। अंग्रेज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछ लिया कि वाकई में आपका तो 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या राज है कि तुम अपने काम को भी जानते हो, तुम राइट को भी जानते हो, तुम लेफ्ट को भी जानते हो, तुमको हायर मैंने किया था यहाँ पर कस्टमर रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट में, तुम तो एचआर को भी समझते हो और तुम तो अकाउंट्स को भी समझते हो, राज बताओ। तो उसको मैंने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलो। कहता अंग्रेज हैरान हुआ। अंग्रेज ने थोड़ा सा तजस्सुस करके पूछा कि व्हाट इज द बैंक अकाउंट व्हिच वी ओपन विद द नेचर। तो कहते मैंने उसको बोला कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट वो है कि जब तुम अपने वर्किंग आवर्स में जो तनख्वाह ले रहे हो वो तो ले रहे हो, इससे बढ़कर किरदार अदा करो, राइट और लेफ्ट की हेल्प करो, जो उल्टी चीज है उसको सीधा करो, जो प्रॉब्लम है उसका हल बताओ और तन आसान न बनो, जिम्मेदारी उठाओ और मेहनत करो। कहते अंग्रेज ने मुझे कहा कि यू आर द सुपरवाइजर एंड यू ओन दिस पोजीशन। कहते मैं सुपरवाइजर बन गया। कहते जब मैं सुपरवाइजर बन गया उसके बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि कुदरत पे करती है एक ऐसे अंदाज में कि वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन कुदरत हमें इस पोजीशन पे जाके क्या करती है वापस पे करती है। अब अगर ये बंदा सिर्फ अपने काम से काम रखता, राइट का हेल्प न करता, लेफ्ट का हेल्प न करता, तो इम्तिहान में इसकी प्रोफेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब इनकी थी इनको समझ ना होती। जब इनको समझ ना होती कोई और इस पोजीशन को ले लेता, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट का हेल्प कर रहा था तो कुदरत इसको सिखाता रहा। और वो सीखना जो है वो हुआ क्या कि वो उस अंग्रेज की नजरों में इस बंदे की जो इंटेलेक्चुअल विल्स है उसकी सूरत में उसके सामने आया और अंग्रेज ने इस पर ट्रस्ट करके इंतहाई कम वक्त में इन तीनों का सरबराह बनाया, जिसके लिए सालों लगते हैं वो जाके उसका सरबराह बन। मैंने कहा फिर क्या था। जब मैं सुपरवाइजर बन गया मैंने और कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। इधर जी मजदूर लगे हुए हैं, मसाला डाल रहे हैं, मैं उसके साथ लगा हूँ, 2-3 बेलचे मार रहा हूँ। इधर जी जाके ट्राला भर रहा है, मैं सुपरवाइजर होकर उनके साथ काम कर रहा हूँ। इधर जी कमजोर जो थोड़े गरीब और बूढ़े लेबर है उनको जाकर मोटिवेट कर रहा हूँ, उनका हेल्प कर रहा हूँ, हर चीज में हेल्प। नाज़रीन, आपने वीडियो का पहला हिस्सा देखा। इसमें खान साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि कुदरत कैसे नवाजती है। जब कुदरत नवाजती है तो फिर इंसान के जो यकीन होता है उससे भी ज़्यादा बेहतर नवाजती है। और अगली इसकी 2 किस्सें ज़रूर देखें वो भी, और इंतज़ार कीजिएगा वो भी किस्तें आएंगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो के साथ आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसके 11 मिलियन व्यू हैं और हज़ारों के हिसाब से लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, और यकीनन आप भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है।